हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 8.2। तो आज हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले सीखेंगे विच इज़ अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी से नाम से शॉर्टकट में बुलाते हैं। In a sequence A1, A2, A3 till AN is called GP if each term in non-zero, each term कैसी होनी चाहिए? ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, it should be non-zero, and a k plus 1 upon k is equal to r which is called the constant. तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है that should be greater than equal to 1. r जो constant है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर 5, 25, 125 एंड सो ऑन, दिस इज अ जीपी। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है ए, जिसको हम लिख रहे हैं 5, और रेशो जो है कॉमन रेशो दैट इज गोइंग टू बी एक टर्म पहले वाला मतलब 25 और इसके पीछे वाला टर्म मतलब k+1 और k, एक टर्म आगे और उसके पीछे वाला, इसको जब हम डिवाइड करते हैं वी गेट दी कॉमन रेशियो r। तो जब भी हम 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके सक्सेसिव नंबर्स में करते जाएंगे तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगा जिसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि 5 के अंदर 5 का मल्टीप्लाई किया तो 25, 25 में 5 का किया तो 125 एंड सो ऑन। सो अ जीपी AR square, AR cube, where A is the first term and R is called the common ratio of this GP. तो ये हमारी GP का पैटर्न है। एक बार हम R से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगेन कॉमन रेशियो R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर हो जाएगा, अगेन हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सक्सेसिव टर्म्स निकालते जाएंगे। तो जनरल टर्म ऑफ GP इज AN इज इक्वल टू ARN-1। तो ये इसका फॉर्मूला है फॉर दी जनरल टर्म। ठीक, जनरल टर्म का मतलब है अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी जीपी का, ये जो जीपी आपको गिवन है इसका आपको 10th टर्म निकालना है। ठीक, तो हमें ये पता है कि इसकी ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 5 है। तो अगर हमको जनरल 10th टर्म मतलब A10th निकालना है तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 10 -1 मतलब 5 × 5 to the power 9, जिसके लिए हो जाएगा ये 5 की पावर 10। तो ये इसका कौन सा टर्म कहलाएगा? 10th टर्म। ओके, और अगर आपसे कहा जाए इसकी जनरल टर्म nth टर्म आप कैसे निकालेंगे? तो n हमने लिखा है तो a हमारा 5 है, r की वैल्यू है 5, n-1। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे 5, बेस सेम है, एक्सपोनेंट इसकी पावर 1 है, सो n-1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 की पावर n इज दी जनरल टर्म ऑफ दिस जीपी। अगर आपसे कहा जाए सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी आपको फाइंड करना है तो a + AR + AR स्क्वायर + ARN-1 तक इसके टर्म्स हैं। तो फर्स्ट केस है जब r की वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो कितना है? 1। तो हम डायरेक्टली सम फाइंड कर सकते हैं n नंबर ऑफ टर्म से फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करके। ओके, अगर आपको सेकेंड केस में देखा जाए कि r की वैल्यू 1 नहीं है लेकिन अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और स्मॉलर देन 1 है, ये दो केस है यहाँ पर। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो Sn इज इक्वल टू AR⁻n-1 अपॉन r-1, और अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो Sn इज इक्वल टू A × 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो ये आपके लिए दो सम वाले फॉर्मूलेज हैं, डिपेंड करता है कि r ग्रेटर देन 1 है कि स्मॉलर देन 1 है। सो इन्हीं पे बेस्ड अब हम एक्सरसाइज 8.2 इस यूनिट सीक्वेंस एंड सीरीज की स्टार्ट करेंगे। So now starting with the first question, find the 20th and the nth term of GP 5/2, 5/4, 5/8 and so on. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म A गिवन है 5/2।
अब हम निकाल देंगे इसका कॉमन रेशियो r, दैट वुड बी 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। इसको हम लिख पाएंगे एज 5/4, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन हम एज इट इज लिखेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/5 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कैंसिल, 2 से ये 2, 4 टाइम्स कैंसिल, तो 1/2 इज दी कॉमन रेशियो r। अब आपको 20th टर्म फाइंड करनी है, सो a 20th टर्म विल बी a, that is 5, r 1/2 to the power 20 minus 1। ये है 5/2 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन में ये वाला 2 भी रहेगा, सो अगेन 5/2 to the power 20 हो जाएगा। So hence this is the answer. Next, if you want to find out the nth term, so 5/2 ये इसका a हो गया, r is 1/2 to the power n minus 1। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 2 into 2 to the power n minus 1। तो जब भी बेस सेम होता है तो हम ऐड कर देते हैं पावर, अगर कोई पावर नहीं है तो हम यहाँ 1 एज्यूम करेंगे, 2 to the power n minus 1 में +1 कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5/2 to the power n is the general term of this GP। Question number 2, find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। तो यहाँ पर आपको 8th टर्म गिवन है 192 और कॉमन रेशियो r इज गिवन 2। तो आपको 12th टर्म फाइंड करनी है, तो हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं है तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म of this GP be small a। ओके, तो अभी हमारे पास जनरल फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। तो 8th वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, a8 इज इक्वल टू a r टू द पावर 8 माइनस 1। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 192 इज इक्वल टू a r इज 2 टू द पावर 7। फाइन, तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं 192 और हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 2 2s are 2 4s are 2 12s are 2 6 are 2 3s are। सो a हमारे पास आ गया है फर्स्ट टर्म एज 3/2। ओके, अब हमको निकालना है 12th टर्म, तो a 12th के लिए हम क्या करेंगे, दैट वुड बी a इंटू r टू द पावर 12 माइनस 1। a इज 3/2, r इज 2 टू द पावर 11 हो जाएगा और यहाँ पर एक्सपोनेंट है, दैट इज 2 टू द पावर 11 में से -1 कर देंगे, सो 2 टू द पावर 10 इंटू 3 हमारे पास यहाँ पर बचेगा। और आप चाहे तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं एज 3072। क्वेश्चन नंबर 3, द 5th 8th 11th टर्म ऑफ अ GP आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली, शो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो यहाँ सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R be the common ratio। ओके, तो आपको 5th टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, a r टू द पावर 4, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 5 - 1 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है हमारे पास p। सिमिलरली हमें 8th टर्म गिवन है a r टू द पावर 7, जिसकी वैल्यू है q, और 11th टर्म पता है a r टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू s। तो अब हम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक, तो हम करेंगे डिवाइड 2/1।
So a r to the power 7 upon a r to the power 4 is equal to q upon p, जिसको हम लिख पाएंगे ये a से a कैंसिल, 7 में से 4 गया, r क्यूब इज इक्वल टू q अपॉन p हम लिख सकते हैं. सिमिलरली डिवाइड 3 बाय 2, तो मतलब a r टू द पावर 10 अपॉन a r टू द पावर 7 इज इक्वल टू s अपॉन q. तो a से a कैंसिल हो गया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, r टू द पावर ये हो जाएगा क्यूब विच इज इक्वल टू s अपॉन q. सो ये दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं दैट r क्यूब इज इक्वल टू q अपॉन p. सिमिलरली r क्यूब इज इक्वल टू s अपॉन q, मतलब ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, इक्वल हैं. तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर देते हैं और इसको 5. सो फ्रॉम 4 and 5 we can say that q upon p is equal to s upon q. इसको हम इस साइड ले गए, q स्क्वायर इज इक्वल टू ps, ये हमने फाइंड कर दिया. सो हेंस प्रूव्ड. Question number 4. The fourth term of a GP is a square of its second term and the first term is -3. Determine the seventh term. तो आपसे कहा जा रहा है that the fourth term is square of the second term. second term का square है और आपको first term given है that is -3. तो हम इस equation में value put करके a की कॉमन रेशियो एज्यूम कर लेते हैं r. लेट द कॉमन रेशियो बी स्मॉल r. तो यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन से हम लिखें a r टू द पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a r इसका होल स्क्वायर. जनरल टर्म के इसकी वैल्यू लिख देते हैं और ये आ जाएगा a r क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर. एक तो ये a कट गया, यहाँ पर एक a बचा, तो r इज इक्वल टू a हमारे पास यहाँ पर बचेगा. फाइन. a की वैल्यू है हमारे पास -3, तो जो a की वैल्यू है वही r की वैल्यू है. यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सेवेंथ टर्म हमको फाइंड करना है. a सेवेंथ के लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा a r टू द पावर 6. a की वैल्यू है -3, r की वैल्यू है -3, इसकी पावर है 6. तो जब भी इवन नंबर में पावर होती है तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगेन यहाँ पर माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज -3 टू द पावर 7. ऑड टाइम जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस ही आएगा एंड 3 टू द पावर 7 इज 2187. सो द सेवेंथ टर्म इज -2187. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको बाकी वीडियोस की लिंक आसानी से मिल जाएगी. इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है. तो आप कौन सा चैप्टर आगे पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.